हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। या फिर यूं कहिए कि दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को अगर दो शेरों में समेटना हो तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां दोस्ती और सियासत, नाराजगी और नजदीकी, बयान और संकेत सब कुछ साथ साथ में चलता है। और यही वजह है कि जब भी कांग्रेस में संगठनात्मक बदलावों की चर्चा शुरू होती है, सबसे पहले दो नाम चर्चा में आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट। इन दिनों फिर कुछ ऐसा ही माहौल है। कांग्रेस का पुष्कर में चिंतन शिविर खत्म हो चुका, एकजुटता के लिए संदेश दिए जा चुके, राहुल गांधी नई कांग्रेस की बात कर चुके, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा किसी और बात की है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? अगर होने वाला है तो क्या पुराने समीकरण उसके रास्ते में खड़े होंगे? इन सवालों के बीच में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी अपने अंदाज में चुटकी ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानेसर कांड वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है गहलोत साहब की सबसे ज्यादा दोस्ती सचिन पायलट से ही है। हर मामले में आखिर जिक्र उन्हीं का आ जाता है। हालांकि उन्होंने बाद में यह भी जोड़ दिया कि पूरा मामला कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति में कई बार आधी बात कहकर पूरी कहानी कही जा सकती है। दरअसल पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के भीतर जो कुछ हुआ है उसने राजनीतिक चर्चाओं को नई दिशा दे दी है। 1 जून को पुष्कर में कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म हुआ। मंच पर राहुल गांधी बैठे थे, सामने तमाम बड़े नेता और जिलाध्यक्ष बैठे थे। अशोक गहलोत भी थे, सचिन पायलट भी थे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तारीफ की, उसने सभी का ध्यान इस बात पर खींच लिया। राहुल गांधी ने दोनों को जय वीरू की जोड़ी बताया और कहा कि पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा होनी चाहिए। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना गया। खास बात यह कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में गहलोत और पायलट की भूमिका पर अलग से कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद राहुल गांधी का एक और वाक्य चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उससे आगे बढ़ाया जाएगा और जो काम नहीं करेगा उसके लिए दूसरा रास्ता होगा। सियासत के गलियारों में तभी से इस दूसरे रास्ते के मायने तलाशे जा रहे हैं, लेकिन राजनीति की कहानी कभी एक तरफा नहीं चलती दोस्तों। राहुल गांधी के भाषण के 4 दिनों बाद विश्व पर्यावरण दिवस का मौका था और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए और पर्यावरण की बात तो की ही, लेकिन अचानक एक सवाल के जवाब में 6 साल पुरानी कहानी को फिर से चर्चा में ले आए। वही मानेसर कांड, वही विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप और वही राजनीतिक संघर्ष की कहानी। गहलोत ने दावा किया कि 2020 में उनके विधायकों को एक विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए और प्राइवेट विमान से ले जाने के ऑफर दिए गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग विधायकों को मानेसर ले गए थे वे अब खुद वापस लौट आए हैं। और फिर उन्होंने ऐसी बात कही जिसे राजनीतिक जानकारों के कान खड़े कर दिए। गहलोत बोले कि अभी भी उनके पास कुछ ऐसे पत्ते हैं जो खोले नहीं हैं। बस यहीं से राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई। उठने लगे सवाल कि आखिर 6 साल बाद मानेसर की याद अचानक क्यों आई? क्या यह सिर्फ पुरानी घटना का जिक्र था या फिर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कोई संदेश देने की कोशिश है? मैसेज पॉलिटिक्स गहलोत की ताकत है। दरअसल 2020 का मानेसर कांड सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, वह राजस्थान कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी अंदरूनी लड़ाई का प्रतीक बन गया है। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली और फिर मानेसर पहुंचे और जयपुर में गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। विधायक दल की बैठकें, एसओजी की कार्रवाई, रिसोर्ट राजनीति, खरीद फरोख्त के आरोप और फिर पायलट की अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से विदाई। राजस्थान ने वो सब कुछ देखा जो आमतौर पर फिल्मों में सियासी रूप में दिखाया जाता है। आखिर गहलोत सरकार तो उस वक्त बच गई, लेकिन कांग्रेस के भीतर बनी खाई अब तक नहीं भर पाई है। अब 2026 में हालात अलग हैं। कांग्रेस विपक्ष में है। 2028 के विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। पार्टी को एक मजबूत संगठन चाहिए, एकजुट नेतृत्व चाहिए और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहने की भी शर्त है। राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि अब प्रदर्शन के आधार पर नेताओं का मूल्यांकन होगा।
यही वजह है कि डोटासरा और टीकाराम जूली को मिली सार्वजनिक सराहना को न सिर्फ तारीफ बल्कि संगठन को आगे बढ़ाने की रणनीति, संगठन की मजबूती के संकेत के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ गहलोत और पायलट राजस्थान कांग्रेस के ऐसे चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक ताकत को आला कमान नजरअंदाज नहीं कर सकता। दोनों के अपने अपने समर्थक हैं और दोनों के ही समर्थक अपनी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं और अपने अपने राजनीतिक संदेश है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस दो रास्तों के बीच खड़ी नजर आती है दोस्तों। एक रास्ता राहुल गांधी की उस नई राजनीति की ओर जाता है जिसमें सामूहिक नेतृत्व, जवाबदेही, संगठन को प्राथमिकता देने की बात हो रही है, और दूसरा रास्ता उस राजनीतिक विरासत से होकर गुजरता है जहां पायलट भी खड़े हैं, गहलोत भी खड़े हैं और तमाम बड़े नेताओं का प्रभाव, आभा मंडल अभी भी सियासत में, राजस्थान की सियासत में, कांग्रेस की सियासत में बना हुआ है। कांग्रेस बार बार एकजुटता का दावा कर रही है दोस्तों, लेकिन राजनीति का पुराना नियम है, जिन सवालों को सबसे ज्यादा दबाने की कोशिश होती है, चर्चा उन्हीं पर सबसे ज्यादा होती है। अब सबकी नजर आला कमान पर है, क्योंकि आने वाले महीनों में जो कुछ संगठन को लेकर फैसले होने वाले हैं वो न सिर्फ संगठनात्मक बदलाव करेंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि राजस्थान कांग्रेस की अगली कहानी किस दिशा में बढ़ रही है, कौन सा किरदार आगे बढ़ रहा है, क्या दो किरदारों की कहानी लगातार आगे बढ़ती रहेगी या फिर आला कमान किसी एक को चुनने वाला है। फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में सियासत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पटकथा अभी लिखी जा रही है, कहानी अभी बाकी है। एडिटर्स टेक में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।